के बारा, एक बिकल भाई जुगल कुमारा, एक बिकल भाई जुगल कुमारा। रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी में गई, लंका से पंचवटी पहुंची भारत में। विचार करने योग्य बात है, राजा की बहन लंका से परदेश से आके इस देश में आई, क्या कारण था? और देखा और वहाँ नारी को बताया कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, देखो तो भ्राता के रूप में, पुत्र के रूप में या पिता के रूप में देखना चाहिए। और यहाँ सीधा शूर्पणखा कहती है, तुम्हें समय पुरुष समय नारी, तुम्हें समय पुरुष नमो समय नारी, तुम्हें समय पुरुष नमो समय नारी। रहे संयोग विधि रचा बिचारी, रहे संयोग विधि रचा बिचारी। शूर्पणखा कौन है प्यारे? शूर्पणखा कौन है? रावण कौन है? जो दूसरे को दुख दे वो रावण है, और जो दूसरे को सुख दे वो राम है। और शूर्पणखा वो है, सूप जानते हैं आप? सूप क्या होता है? जिससे अनाज, देखा है सूप? और नख माने होता नाखून। सूप होता है जिससे अनाज छालते हैं, और नख माने होता नाखून। जिसके सूपे जैसे नाखून है, ये नाखून जिसके सूपे की तरह, आकृति नाखों की सूपे की तरह होती है। देखना कभी विचार, कभी काटोगे तो सूपे की आकृति की तरह नाखून होता है। जिसके नाखून सूपे की तरह है वही शूर्पणखा है, चाहे हम हैं या आप। अब देख लो किसके बड़े बड़े नाखून हैं, यदि हैं तो काट के आना, कल भी कथा चलेगी। जय श्री राम बोलना पड़ेगा। बड़े नाखून नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाखून का मतलब होता है हम क्रिया करते हैं, कुछ भी गंध होता है, मल होता है, वही मल हमारे अंदर जाएगा तो हमारी बुद्धि खराब होगी। बुद्धि खराब होगी तो दुष्टता आएगी, दुष्टता आएगी तो शूर्पणखा जैसी कहेगी वैसी करोगे। तुम समय पुरुष नारी, समय पुरुष नमो समय नारी, समय पुरुष नमो समय नारी। यह संयोग विधि रचा विचार। वो तो राम थे मगर मृत्यु लोक में राम नहीं है, ध्यान रखिए। अयोध्या थी वो, ये मृत्यु लोक है। वो राम थे, उन्होंने तत्काल कहा कि देवी मेरी एक नारी है और मैं एक नारी पतिव्रता हूँ, एक ही पत्नी का पति हूँ। यदि तुम विवाह के रूप में आई हो तो सेवक मेरा कुमार राजकुमार है, जाकर तुम विवाह का प्रस्ताव रख सकती हो। इसलिए जीवन में सुंदरता ही मन का पवित्रता है महाराज। क्योंकि जिस हाथों से भगवान की सेवा करना, जिस हाथों से भगवान का भोग लगाना, वो हाथ हमारे साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। राक्षसों का काम होता है बड़े बड़े नाखून रखना। युद्ध तो ही लड़ना है तुम्हें, लड़ना तो पति से लड़ना है क्या जो बड़े बड़े नाखून रखो। इसलिए प्यारे भगवान ने कहा कि राजकुमार कुमार लक्ष्मण के पास जा सकते हो। लक्ष्मण के पास भी गई, लक्ष्मण के भी प्रस्ताव रखा, लक्ष्मण ने स्वीकार किया। लक्ष्मण ने कहा देवी मैं स्वीकार तो करती हूँ मगर मैं दास हूँ और तुझे दासी बनना है तो मैं तेरे साथ ब्याह कर सकता हूँ। बोले मैं राजकुमार की बहन हूँ और राजकुमारी हूँ, दासी तो ही बनूंगा, मैं तो रानी बनूंगा, इसलिए हम नहीं ब्याह कर सकते हैं। भगवान की तरफ इशारा किया, विकराल रूप धारण करके आई शूर्पणखा और सीता को डराने लगी। नाक कान बिनु भाई विकराला, नाक कान सीता है समह देख रघुराई, सीता है समह देख रघुराई। कहा अनुज सन शयन बुझाई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। नाक कान बिनु भाई विकराला। ने सारा किया, लक्ष्मण ने ही सुंदरता मिटा दी, नाक और कान कोई गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब जब चेहरे की नाक कट जाए, नाक से ही सुंदरता होती है, सुंदरता नाक से ही होती है, और नाक कट जाए तो क्या होगा? नाक कान बिनु भाई विकराला, नाक कान बिनु भाई विकराल लगी और
और गई भागते हुए प्राण बचाते हुए अपने भाई खरदूषण के पास पहुंची। भैया दो तपस्वी ने मेरी नाक काट दी, अब बदला लेना है। खरदूषण अपनी सेना को लेकर भगवान से लड़ने के लिए पहुंचता। खरदूषण बही गई खरदूषण 10,000 सेना को लेके आया। भगवान राम के पास में बला और अति बला नाम की विद्या थी। बला और अति बला नाम की, दूसरे का बल ही आ जाना, यही विद्या किष्किंधा के राजा बलि के पास थी। बलि भी दूसरे से युद्ध करता था तो आधा बल खींच लेता था, यही भगवान के पास थी। भगवान ने खरदूषण का बल खींचा और कोदंड पे धनुष चढ़ाया। कोदंड कठिन चढ़ा सिर जब धूप बादत सुर हरकत सैलता दामन बहुती सुबज बहुचंदती, और एक ही धनुष में बाण चढ़ाया। खरदूषण की सारी सेना नमो नमः परम धाम को गई और आगे भी नहीं रुकी शूर्पणखा, और रोते हुए लंका में प्रस्थान करी। और रावण सिलवान कहने लगी, भैया मेरी नाक तो कटी सो कटी, अब अपनी नाक बचा लेना।